Please use headphones for your safety. तो आ गया आप लोग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो और शुरू करते बिना किसी बकवास के बॉडी बाइंड चैप्टर 17 और 18। तो अब इस बंदी को एहसास होता है कि अब हिल डुल सकती है, तो ये ना फटाक से लोंडे को थप्पड़ मारने जाती है। लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है लोंडे के पास इनविजिबल बैरियर है, तो ये बंदी लोंडे को मार ही नहीं पाती है। और लोंडा बड़ी आराम से इससे बोलता है, अरे मेरी बच्ची तू मुझे मारना छोड़, अभी जो कांड हुआ ना तो उस बारे में किसी को बता भी नहीं सकती है। तो ये बंदी बोलती है, मैं क्या तुझे पागल दिखती हूँ जो मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। तो लोंडा बोलता है, हाँ जब बता दे, अगर तू बता सकती है तो। और इतना क्या करना भाई, लोंडा दोबारा से इस बंदी को परेशान करने लगता है। और तुम्हें पता है वो किस तरह से इसे परेशान कर रहा है और बोल रहा है, तू मेरा कुछ उखाड़ तो नहीं सकती, लेकिन हाँ तुम मुझसे बच के भाग जरूर सकती है, क्योंकि तेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है मेरी जान। तो ये बंदी ना अब जल्दी से लोंडे से दूर हट जाती है ताकि लोंडा इसे और ज़्यादा परेशान ना करे। और लोंडा इससे कह रहा है, मैं तुझे हर रोज सजा दूंगा, क्योंकि आज तक तुमने मेरे साथ जो भी किया है ना उसका बदला लेना तो बनता है ना मेरी जान। और तुम्हें पता है लोंडा किस तरह से अपना बदला लेना चाहता है। तो अब ना लोंडा इससे पूछता है कि मैंने सुना है कि मेरी एक्स वाइफ दोबारा से इस कंपनी में ज्वाइन होने वाली है, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें और भी ज़्यादा परेशान करूं तो मुझे सब कुछ सच सच बता दो। तो ये बोलती है, ये फैसला मेरे हाथ में नहीं है, ये सब चोई का करा धरा है। तो लोंडा भी रहने देता है कि छोड़ो इसे, घंटा कुछ मालूम नहीं है। और अपना लोंडा यहाँ से जाते हुए बोलता है, मैं दोबारा जरूर आऊँगा मेरी जान, बस तो अपनी कमर कस ले, क्योंकि अब से तेरी मस्त वाली फील्डिंग सेट होने वाली है। और भाई इस बंदी की तो हालत बहुत ही गंदी वाली खराब हो रखी है। और यहाँ लोंडा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है ये सोचकर कि उसकी बीवी दोबारा से कंपनी ज्वाइन क्यों कर रही है। और लोंडे का सीधा शक ये है ना कि उसकी बीवी उसे दोबारा से परेशान करने के लिए इस कंपनी में आ रही है। लेकिन लोंडा चोई के बारे में भी सोच रहा है कि आखिर मैंने उसका ऐसा क्या बिगाड़ा है जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है। और दूसरी तरफ ये बंदी यहाँ बहुत ही बवला रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। और ये लोंडे के बारे में सोच सोचकर ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। तो अब ना यहाँ काफ़ी रात हो चुकी है और सभी लोग घर जा चुके हैं, लेकिन लोंडा सबसे लास्ट में घर जा रहा है। और अब जब लोंडा जा रहा होता है ना तभी रास्ते में चोई मिल जाती है। और ये चोई लोंडे की तारीफ कर देती है कि बहुत बढ़िया, तुम इतनी देर रात तक काम कर रहे थे, मुझे पता है तुम सबसे मेहनती एम्प्लॉय हो, चलो ठीक से अच्छे से घर जाना। मतलब ये बंदी लोंडे के सामने तो बड़ा ही मीठा मीठा बनकर दिखाती है, लेकिन पीठ पीछे इसकी लंका लगाने पर तुली हुई है। और अब लोंडा देखता है ना कि चोई तो बाथरूम जा रही है, तो लोंडे के दिमाग की बत्ती जलती है कि इस टाइम तो सभी लोग घर जा चुके हैं, इसका मतलब ये अकेली है। और ये चोई ना बाथरूम बैठकर लोंडे की बीवी से बात कर रही है। ये उससे बोल रही है, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें ऑफिस में क्यों हायर कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हें किसी की वाट लगानी है। और जाहिर सी बात है भाई वो लोंडे की वाट लगवाने की बात कर रही है। और हम देखते हैं ना कि लोंडा भी यहाँ तक आ चुका है और लोंडे ने ये सुन लिया है ना कि बीवी कल से ही कंपनी में आने वाली है। और लोंडा कह रहा है कि मुझे हर हाल में ये पता करना होगा कि ये कंपनी में दोबारा क्यों ज्वाइन हो रही है और जिंगसू क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। ये जिंगसू उसके टीम लीडर का ही नाम है जिसको आज उसने सुबह सुबह लपेटा था बाथरूम में, ठीक है। और यहाँ ना ये चोई बोल रही है, अब तो तू गया बेटा, मतलब लोंडे के लिए ही बोल रही है। तो हमने ये चोई ना भाई बाथरूम के दरवाजे के नीचे से ना लोंडे का जूता देख लेती है और ये चिल्लाने लगती है कि कौन है वहाँ। और लोंडा कह रहा है, ये बंदी जैसे दरवाजा खोलेगी ना मैं इस पर बॉडी बाइंड यूज कर दूंगा। लेकिन तभी लोंडे को उस डीमन की बात याद आती है कि फर्स्ट कंडीशन ये है ना कि जो लड़की तुम्हें नीचा दिखाएगी तुम उसी पर से बॉडी बाइंड यूज कर सकते हो। और लोंडे के दिमाग का घंटा बजता है कि चोई ने तो आज तक कभी डायरेक्ट मुझे परेशान किया ही नहीं, वो तो बस मेरे पीठ पीछे ही कांड करवाती है। और जब चोई दरवाजा खोलती है ना तो वो लोंडे को अपने सामने देखकर ना पूरी तरह चौंक जाती है और ये बोलती है, अरे तुम यहाँ क्या चुपचाप मेरी बातें सुन रहे थे। लेकिन तभी लोंडा अपना जादुई मंत्र बोल देता है, ओ बे। और बस ये चोई अभी पूरी तरह उस इनविजिबल चैन में जकड़ जाती है। और अब ना लोंडे के पास भाई जरा भी फालतू टाइम नहीं है, तो वो फटाफट से अपना काम को अंजाम देने लगता है। और अब ना काफ़ी ज़्यादा हंगामा करने के बाद ना लोंडा पूछता है, बता तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। तो ये चोई ना भाई एकदम भोली बनने का दिखावा करती है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। तो लोंडा ने इसे और सबक सिखाता है, लेकिन एक सेकंड, ये तो सिर्फ सपना था, असल में लोंडे ने भाई ओबे बोला था लेकिन ये काम ही नहीं किया। तो हमने चोई लोंडे से पूछ रही है कि ये तो वुमेन्स बाथरूम है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो लोंडे की अब बहुत ज़्यादा फटने लगती है कि वो क्या करे। तो लोंडा अपना दिमाग दौड़ाता है
और बोलता है ओह मुझे माफ़ कीजिए, मैं इसे ना मेंस वॉशरूम समझकर आ गया था। और लोंडा सोच रहा है शायद अब ये चोई मुझे नीचा दिखाएगी, डांटेगी, ठीक है, ये सब करेगी और फिर ना ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और फिर मैं इसको अपना बॉडी बाइंड यूज कर पाऊंगा। लेकिन ये क्या मेरे भाई, ये बंदी तो लोंडे को बड़े आराम से माफ़ कर देती है, ये बोलकर कि हाँ ऐसा हो जाता है, वैसे भी तुम आजकल बहुत काम कर रहे हो तो थकान के कारण तुमने साइन बोर्ड पर ध्यान नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं चलता है। और अब लोंडा ही भाई अपना लटका हुआ मुंह लेकर यहाँ से चला जाता है और लोंडे के जाने के बाद ना ये बंदी एक बड़ी शैतानी सी स्माइल देती है। भाई ना जाने क्यों पर मुझे इस बंदी पे कुछ तो शक सा लग रहा है, क्योंकि ये हद से ज़्यादा ही अच्छा बर्ताव कर रही है। और यहाँ ना लोंडा कह रहा है अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक तो मेरे ऊपर गंदाला भड़क जाती, लेकिन चोई तो बहुत ही टेढ़ी खीर है, इसे सबक सिखाना आसान नहीं होने वाला है। और अब ना रास्ते में ना लोंडे को जिया दिख जाती है और जिया ना भी भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल में चल रही है, क्योंकि इसने ना बहुत सारा लोन वगैरह ले रखा है और अब ये उसे जल्दी चुका नहीं पा रही है। और लोंडा कह रहा है ठीक है आज मैं इसे ही अपना शिकार बना लेता हूँ, लेकिन लोंडा ये ड्रॉप कर देता है ये सोचकर कि अगर पिछली बार की तरह इसकी बहन फिर से आ गई तो मेरी तो वाट लग जाएगी। लेकिन तभी लोंडा इसकी फ़ोन कॉल सुन लेता है और लोंडे को पता लगता है ना कि आज की बहन घर नहीं आने वाली है और बस लोंडे का मूड भाई फिर से चेंज हो जाता है। तो अब ना जिया यहाँ से अपने कमरे की तरफ जा रही होती है, लेकिन लोंडा भाई बीच रास्ते में खड़ा होकर रास्ता रोक के बैठा है और लोंडा कहता है लगता है तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में हो। ओ हाँ तुम्हारे पास पैसों की कमी पड़ रही है ना मेरी जान। तो जिया ना लोंडो को पीछे धकेलते हुए अपने रूम में जाने लगती है, लेकिन लोंडा बोलता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो जिया बोलती है पर मैं तुम्हारी मदद क्यों लूंगी। तो लोंडा यहाँ से जाते हुए बोलता है छोड़ो अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, जाओ जो करना है करो। तो जिया लोंडे को रोकती है और पूछती है किसके बदले वो क्या लेना चाहता है। तो लोंडा बोलता है ज़्यादा नहीं बस आधा पैसा मुझे चाहिए। तो ये बात तो जिया को घंटा समझ नहीं आती कि पैसे तो मुझे चाहिए और ये मुझसे आधे पैसे मांग रहा है, लेकिन हमें तो पता है भाई लोंडा क्या कहना चाहता है। तो चलो भाई आज का हो गया, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते टाटा बाय बाय।